आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। शिवांश आपका कौन है? बेटा मेरा बेटा जो मेरी हर बात मानता है, सिर्फ और सिर्फ मेरी सुनता है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप जानती हैं मैं क्या जानना चाहती हूँ। अरे आप आइए। जी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, कुछ जानना था। कमाल की बात है, इन्हें भी मुझसे कुछ जानना है और आपको भी मुझसे कुछ जानना है। लगता है आज जान पहचान का दिन है। पूछिए आपको मुझसे क्या जानना है? देखिए, मैं नहीं जानता हूँ कि ये शिवांश कौन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार आप उससे बात कीजिए, उसे समझाइए। शिवांश और रौनक के बीच में तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो ना आपके लिए अच्छा है और ना हमारे लिए। मैं रौनक से बात करता हूँ, उसे समझाता हूँ। आप शिवांश से बात कीजिए, उसे समझाइए कि एटलीस्ट एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आए। एक्सक्यूज मी, शेफाली मेरी केटरिंग हेड जा रही है, मुझे कुछ बात करनी है उससे। Sure. मीता, तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो? अरे मैंने बात की ना इनसे, और ये औरत मुझे सही लग रही है। ये बात करेगी शिवांश से। और झगड़ा किसका है? शिवांश और रौनक का है ना। हम दोनों कुछ ना कुछ करेंगे ताकि झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तुम चिंता मत करो। कांति, तुम्हें तो पता भी नहीं है इस औरत और मेरा अतीत का क्या रिश्ता है। मैंने कहा था ना तुझसे, शादी चाहे किसी भी हाल में हुई हो, पर शादी के बाद प्रार्थना और शिवांश के बीच में धीरे धीरे प्यार हो ही जाएगा। और देख, दोनों में प्यार हो रहा है। देखा ना तूने, दोनों ने कितना अच्छा डांस किया था। माँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता आप जिंदगी को किस नजर से देखते हो। आपको जो सच सबकी नजर के सामने है वो क्यों नहीं दिखता? आपको ना बस वही दिखता है जो आप देखना चाहते हो। कैसे लड़की है, इसे कभी कुछ नहीं समझ में आने वाला। आंटी जी, इस शादी से अगर यहाँ कोई खुश लग रहा है तो वो सिर्फ आप हैं। मैं लड़की की माँ हूँ, शादी हुई है उसकी, खुश तो होने वाली हूँ। मैं अभी आई। सॉरी, पर लगता है तुम ही नहीं देख पाई। आज के टाइम में घूंघट। जी, मेरी ना अभी नई शादी हुई है, तो हमारे यहाँ ना शादी के बाद 1.5 महीने तक घूंघट रखते हैं, किसी को चेहरा नहीं दिखाते। तो बस ओके, चलिए हम चलते हैं। पर ये घूंघट वाली लड़की है कौन? हमारे साइड से तो नहीं लगती। तो क्या ये रौनक की साइड से आई है? हेलो। हाँ, आपके साथ में जो लड़की घूंघट में खड़ी है वो और कोई नहीं, मैं हूँ, पायल। कांति, मैं अभी आई। पायल, तुम यहाँ घूंघट में क्या कर रहे हो? आंटी, अगर मैं यहाँ घूंघट में ना आती तो लोग मुझे पहचान लेते। वैसे मैं रिसेप्शन पार्टी में इनवाइटेड नहीं हूँ। अगर वो मुझे देख लेते तो मुझसे तरह तरह के सवाल करते और शक करते, वो अलग। इसलिए मैं घूंघट में आई, अपना चेहरा छुपा के, ताकि कोई मुझे पहचान ना सके और मैं आपके आसपास रह सकूं। आंटी, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, प्लीज़ आप मुझे बुलाइएगा, मैं आपके आसपास ही रहूँगी, ठीक है? और हाँ, वो लड़की नेहा जो यहाँ पे खाने में जहर मिलाने आई है, वो यहाँ पे आ चुकी है और उसने मुझे बताया यहाँ के जो कैटरर्स के शेफ है ना, शिवाली, उसकी टीम में कुछ ही लोग हैं, लाइक लिमिटेड लोग हैं, तो उसका उन लोगों में छुपना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और हमारा काम करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। तो हम ये प्लान एग्जीक्यूट करने वाले हैं या नहीं? ऑफ कोर्स करने वाले आंटी। वो गई है किचन में उनके लोगों के साथ थोड़ा फ्रेंडली होने, दोस्ती बनाने, सो दैट वो हमारा काम कर सके, खाने में जहर मिला सके। अभी तक प्लान क्यों शुरू नहीं हुआ? बस बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। जैसे खाना तैयार हो जाएगा, नेहा खाने में जहर मिला देगी। अब मैं शिवांश को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे प्रार्थना के साथ डांस करना है, जो करना है करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे रौनक को पड़ता है। मैंने देखा उसे,
कैसे देख रहा था शिवांश और प्रार्थना को डांस करते हुए। बुरा लग रहा था उसे, उसका दिल टूट गया था। मैं रौनक को ऐसे नहीं देख सकती। मैंने उसे कहा था कि इस रिसेप्शन पार्टी में ना आए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। वो कह रहा था कि वो शिवांश को नहीं छोड़ेगा, कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, पता नहीं क्या करने वाला है। देखिए आंटी, रौनक क्या करेगा क्या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा प्लान 100 नहीं 1000% सक्सेसफुल होगा। ये जो शिवांश हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। वो हॉस्पिटल, पुलिस, गेस्ट, इन सब चीजों में इतना बिजी हो जाएगा कि उसे टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो प्रार्थना और रौनक के खिलाफ कुछ कर सके। और तब तक के लिए आपको शिवांश से शांति मिलेगी। जब तक वो यहाँ की सिचुएशन हैंडल नहीं कर लेता, तब तक वो आपके साथ कुछ नहीं करेगा, आपको कुछ नहीं कहेगा। और ये प्रार्थना, ये बेचारी यहीं फंस के रह जाएगी। और रौनक के साथ कुछ बुरा नहीं होगा, उसका दिल तो वैसे भी बहुत टूटा हुआ है, वो यहाँ बार बार आने की कोशिश नहीं करेगा। बस एक बार हमारा ये प्लान सक्सेसफुल हो जाए, फिर आंटी आप वो करेंगी जिस चीज का आपने मुझसे वादा किया है। आप मेरे और रौनक के बारे में सोचेंगी, हमारी शादी के बारे में सोचेंगी। पहले तुम जाके आज का काम करो, जाके खाने में जहर मिलवाओ। अब वक्त आ गया है हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने का। वो कैसे हैं? ये सवाल पूछने का हक तुम्हें नहीं है। ना उसका तुमसे कोई रिश्ता है, ना तुम्हारा उससे कोई रिश्ता है। तुमने रिश्ता तोड़ जो दिया, उसे छोड़ दिया। बरसों बीत गए, तुम भी हमारे लिए बीत गई। एक धुंधली सी कहानी बन के रह गई। इसलिए अगर तुम मुझसे ये सवाल पूछोगी कि तुम्हारा पति कैसा है, तो मैं तुम्हें यही जवाब दूंगी कि तुम्हें ये सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, क्योंकि रिश्ता तो कब का टूट चुका, पीछे छूट चुका। और जो छूट चुका वो कभी वापस नहीं आता है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आपके भाई का बेटा कैसा है? तुम्हें ये भी सवाल पूछने का मुझसे कोई हक नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे को तुम बरसों पहले छोड़ के चली गई थी, उसके बारे में कुछ भी जानने या पूछने का तुम्हें वाकई हक नहीं है। अगर पूछना ही था तो 18 साल पहले पूछती। 18 साल बीत गए स्मिता, एक उम्र बीत गई। तुम अब उसके बारे में पूछ रही हो?